Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bilwar. Students, आज हम लेक्चर नंबर 13 में नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूनिट नंबर 1, इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने सब डिस्कस कर लिया था। हमने एडिशन, हमने सब्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। यानी कि सबसे पहले हमने ये सीखा था कि नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि मिलियन, बिलियन, ठीक है। ये नंबर्स को कैसे लिखते हैं इन वर्ड फॉर्म, इन फिगर्स। ओके जी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एडिशन के बारे में, फिर हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमने मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था। डिवीजन हमने डिस्कस की थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने बोर्ड मैथ्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मैथ्स क्या होता है जी। ये ब्रैकेट ऑफ होता है, ब्रैकेट ऑफ, ओ मीन्स ऑफ होता है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन होता है, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, और ए स्टैंड फॉर एडिशन, और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमने पढ़ा था कि हम ज्यादा नंबर आ जाएं तो उनको किस मेथड से सॉल्व कर सकते। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिनमें प्रॉपर्टीज थी जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था फर्स्ट यूनिट में। अब हम रिव्यू में जाते हैं। हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इन इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम कॉमा was placed after how many digits from right digits। तो ये आपको पता है कि हमने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया था, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स नंबर। 9 डिजिट नंबर वो स्मॉलेस्ट होता है जिसमें सारी जीरो हो, सिर्फ एक 1 हो। तो आप वो देखें जिसमें 9 डिजिट्स हो लेकिन एक के अलावा, ये देखें, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स है। ये इसमें डिजिट्स 9 है, बाकी सारे 0 है और एक 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने डिजिट्स होंगे जी? ये देखें, मैंने आपको कहा था, ये इसको जरा देखें। ये आपके पास है जी यूनिट, ये 1000, ये मिलियन और ये बिलियन। तो यहाँ पे बिलियन की जगह पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास है जी, इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। तो ये देखें, पहले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे मैं कर लेता हूं 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करें, 44 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 11, और -6 कर लेंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 33 - 6, तो ये 6 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक है। रीड द फॉलोइंग नंबर एंड राइट देम इन वर्ड। ये आपने, जैसे आपने 1.1 एक्सरसाइज की थी, सेम वैसे आपने करना है। इसको आपने, अब एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए, अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो कुछ आपने पीछे यूनिट नंबर 1 में स्टडी किया वो सारा रिपीट हो रहा है। ये आपने जैसे 1.1 में किए हैं क्वेश्चन, सेम वैसे ही करने हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये देखें, ये यूनिट प्लेस है, ये 1000 और ये मिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 201 मिलियन,
ये हमारे पास क्या बनेगा 201,421,200। ओके जी। इसी तरह ये आगे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ फिगर्स, तो इनको आपने फिगर्स में लिखना है। 813 मिलियन, ये मिलियन के बॉक्स में 813 आ जाएगा। और आगे 402, इसका मतलब 1000 नहीं है तो 1000 के तीनों जीरो लगा देंगे, 402 आ जाएगा। ओके जी। इसी तरह आगे हमारे पास 260 मिलियन 565,000, ये पहले तो लिखें 260 मिलियन, 260 मिलियन आ जाएगा। आगे 1000 कितने हैं जी 565 और आगे हमारे पास यूनिट में कितने हैं 620। ओके जी, ये चेंज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं तो इसमें आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं, आपने क्या करना है इनको ऐड करना है। इसी तरह इनको भी ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू ऊपर लिख लें, फॉर एग्जांपल दूसरी वैल्यू अगर आपको दी गई है तो वो इस साइड से लिखें 72156, तो इस तरह आप फिर इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये 13 और ये 1 कैरी, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 और 1। ओके, इसी तरह आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम। अब ये बात याद रखना कि फ्रॉम के बाद जो वैल्यू आती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो फ्रॉम से पहले आती है उसको नीचे लिखते हैं। इसी तरह ये दूसरा पार्ट भी आपने करना है। फिर मल्टीप्लाई में भी आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं 1.45 में, तो वहां पे आपने उसको देख लेना, एक्सप्लेन कर लेना है, वहां से जाकर आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये डिवीजन ये भी आप पीछे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है एवल्यूट, ये आपने सारी एक्सरसाइजें पीछे की हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो मकसद ये है कि ये जितने भी हैं ये क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने जो कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है क्या आपको कुछ याद है या नहीं है। तो ये मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं क्वेश्चन करवा रहा क्योंकि हमने ये सारे पीछे पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप पिछले सारे लेक्चर्स को एक बार अच्छे से सुन लें, चेक कर लें, तो आपकी ये एक्सरसाइज ओके हो जाएगी। और आपने इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखना है, खूबसूरत सा करके लिखना है और इसमें से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।